तर्क संग्रह ग्रंथ में हेत्वाभास प्रकरण चल रहा है। उसमें व्याप्यत्वा सिद्ध इसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तो उपाधि का लक्षण किया था साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। फिर इसमें साध्य व्यापकत्व पद देना कितना आवश्यक है, नहीं दिया तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी, ये बात बताई थी। और केवल साध्य व्यापकत्व इतना ही लक्षण करेंगे तो भी अतिव्याप्ति, और केवल साधना व्यापकत्व इतना ही लक्षण करेंगे तो भी क्या होती है, अतिव्याप्ति होती है। इस बात को बताया था। अब चलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बोलो? उपाधि भेदम आदाय असंभव वारणाय व्यापकत्व शरीरे अत्यंत पदम उपांतम। बराबर, आगे पढ़ता हूं। साधन भेदम आदाय साधनस्य उपाधित्व वारणाय अव्यापकत्व शरीरे अपि अत्यंत पदम उपात्तम। उपात्तम स्वीकृतम। ध्यान दीजिए, मूल में चलते हैं। मूल में व्यापकत्व का लक्षण किया था। बराबर, क्या किया था बोलो? साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। बराबर, पुनः एक बार। साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। बराबर, स्थल दिया है क्या? पर्वतः धूमवान वन्य। बराबर, व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का ये हेत्वाभास है। यहाँ पर उपाधि है कौन? आर्देन्दन संयोग। और वह आर्देन्दन संयोग कैसा है? साध्य से व्यापक है और साधन से अव्यापक है। तो साध्य से वो व्यापक है, कैसे हम समझे? तो लक्षण किया है, तो उस लक्षण में घटाते हैं। तो स्थल है पर्वत धूमवान वन्यमत्वात्। बोलो, पर्वत धूमवान वन्यमत्वात्। पक्ष पर्वत, साध्य धूम, हेतु वन्य। बराबर है कि नहीं? अब देखिए, और उपाधि कौन है? आर्देन्दन संयोग। साध्य कौन है? धूम। फिर धूम से व्यापक है वो कौन? आर्देन्दन संयोग। तभी तो उपाधि है, क्योंकि उपाधि का लक्षण ही किया है साध्य से व्यापक हो और साधन से अव्यापक हो। किंतु साध्य से व्यापक वो आर्देन्दन संयोग है, ये बात कैसा समझे? तो देखिए, लक्षण में घटाते हैं। तो चलो भाई, साध्य धूम, साध्य समानाधिकरण धूम समानाधिकरण, मतलब धूम के अधिकरण में रहने वाला कौन? आगे का पद अत्यंताभाव। क्या लेना है? अत्यंताभाव। पुनः एक बार, साध्य धूम, साध्य समानाधिकरण धूम समानाधिकरण, मतलब धूम के अधिकरण में रहने वाला कौन? अत्यंताभाव। तो लीजिए, धूम का अधिकरण कोई एक लीजिए। तो कौन लिया उदाहरण? मानस। साध्य धूम, साध्य समानाधिकरण धूम समानाधिकरण, अर्थात धूम का अधिकरण कौन? मानस। उस मानस में रहने वाला अत्यंताभाव। तो कौन अत्यंताभाव मिलेगा? कौन अत्यंताभाव मिलेगा? जलत्व अत्यंताभाव। प्रतियोगी जलत्व, जलत्व का अत्यंताभाव है, तो प्रतियोगी कौन हुआ? जलत्व है कि नहीं? और पटत्व का भी वहां क्या मिलेगा? अत्यंताभाव। क्योंकि पट रहने पर भी मानस में थोड़ी पटत्व रहेगा। पटत्व कहाँ रहेगा? पट में, मानस में नहीं रहेगा। तो मानस में क्या मिलेगा? पटत्व का अत्यंताभाव। उस पटत्वात्यंताभाव का प्रतियोगी कौन? पटत्व। समझ में आया कि नहीं? उस जैसा पटत्व का अत्यंताभाव मिल रहा है कहां पर? मानस में।
जलत्व का अत्यंत अभाव मिल रहा है कहां पर? मानस। उस प्रकार आर्दंदन संयोग का अत्यंताभाव मिलेगा क्या? नहीं। नहीं मिलेगा। क्यों? वहां पर आर्दंदन संयोग है। यदि आर्दंदन संयोग का अत्यंताभाव मिलता, समझ लीजिए, तो उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनता कौन? आर्दंदन संयोग। किंतु आर्दंदन संयोग का अत्यंताभाव नहीं मिल रहा है, तो फिर आर्दंदन संयोग प्रतियोगी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो प्रतियोगी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अप्रतियोगी बनेगा। क्या बनेगा? अप्रतियोगी। तो अप्रतियोगित्व चला गया कि नहीं? किसमें? आर्दंदन संयोग। इसीलिए आर्दंदन संयोग क्या हुआ? साध्य से व्यापक हुआ, लक्षण में घट गया। समझ में आई कि नहीं इतनी बात? सब पुनः एक बार, साध्य साध्य समानाधिकरण कौन? मानस। उस मानस में रहने वाला अत्यंताभाव जलत्व अत्यंताभाव, प्रतियोगी जलत्व, अप्रतियोगी आर्दंदन संयोग। अप्रतियोगी तो उसमें गया, अर्थात साध्य से व्यापक हुआ कौन? आर्दंदन संयोग। बात समझ में आया? अब एक काम करेंगे, लक्षण बोलो हे व्यापकत्व का। साध्य व्यापकत्व नाम साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। अब इसमें से, इस लक्षण में से अत्यंत पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। साध्य समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। पुनः एक बार, साध्य समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। अत्यंत पद को हटा दिया। अब क्या होगा? तो लक्षण में दोष आएगा। क्या आएगा? दोष आएगा। कौन दोष आएगा? असंभव। कौन दोष आएगा? असंभव। मतलब लक्षण का समन्वय हो ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? साध्य से व्यापक जो आर्दंदन संयोग है, तो उसमें लक्षण का समन्वय होना चाहिए, लेकिन लक्षण का समन्वय नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? असंभव, है कि नहीं? कैसे? अब देखिए, तो अभाव के कितने प्रकार है पता है? कितने? कौन कौन? अत्यंताभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव। ठीक है ना? तो अत्यंताभाव पता है आपको, प्रागभाव पता है, प्रध्वंसाभाव पता है, अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव का मतलब क्या होता है? अन्य का अन्योन्याभाव मतलब भेद। अन्योन्याभाव के लिए पर्यायवाची शब्द है भेद। समझ में आया? जैसे भूतल पर घट रखा है, क्या जी? भूतल पर घट रखा है। उस भूतल में घट का अत्यंत अभाव है क्या? नहीं है। बराबर, क्योंकि वहां पर घट रखा है। लेकिन जिस भूतल पर घट रखा है, उसी भूतल के साथ घट का अन्योन्य भाव है क्या? नहीं। अन्योन्य भाव मतलब भेद। भूतल अलग चीज है, घट अलग चीज है। भूतल मतलब घट नहीं, और घट मतलब भूतल नहीं। तो भूतल पर घट रहने पर भी उस भूतल में घट का क्या है? अन्योन्य भाव। किसका अन्योन्य भाव? घट का। किसमें? भूतल में। किसका अन्योन्य भाव? घट का। उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन? घट। जिसका अभाव, जिसका अन्योन्य भाव, वो प्रतियोगी हो जाता है कि नहीं? तो भूतल में घट रखने पर भूतल में घट का भेद है क्या? नहीं है। भेद है मतलब क्या? अन्योन्य भाव है। समझ में आया कि नहीं बात? भेद मतलब अन्योन्य भाव। ठीक है। अब देखिए, आपने लक्षण में से अत्यंत पद को हटा दिया, केवल अभाव पद रखा। तो अभाव शब्द से हम कोई भी अभाव ले सकते हैं। हम लेंगे अन्योन्य भाव। क्या लेंगे? अन्योन्य। तो असंभव हो जाएगा। कैसे? देखते हैं। साध्य धूम, साध्य समानाधिकरण, धूम समानाधिकरण। धूम का अधिकरण कौन लिया? मानस। उस महानस में आर्देंदन संयोग है क्या? नहीं है। अर्थात महानस में आर्देंदन संयोग का अत्यंता भाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझ में आई कि नहीं बात? नहीं मिलेगा। किंतु उस महानस में
आर्दंदन संयोग होने पर भी उस महानस के साथ आर्दंदन संयोग का अन्योन्या भाव है क्या नहीं? है। समझ में आया कि नहीं? तो बोलो फिर। साध्य धूम। साध्य समानाधिकरण, धूम समानाधिकरण। समानाधिकरण, धूम का अधिकरण कौन? महानस। उस महानस ने आर्दंदन संयोग का भेद अर्थात अन्योन्या भाव है कि नहीं? है। और उस भेद का अर्थात अन्योन्या भाव का प्रतियोगी कौन? आर्दंदन आर्दंदन संयोग। तो प्रतियोगित्व उसमें गया और हमको क्या जाना चाहिए था? अप्रतियोगित्व। क्या जाना चाहिए था? अप्रतियोगित्व। गया क्या? प्रतियोगित्व गया। क्या प्रतियोगी बना कि नहीं? कौन? आर्दंदन संयोग। और हमको क्या होना चाहिए था? अप्रतियोगी होना चाहिए था। तो लक्षण नहीं गया, फिर प्रतियोगी बन रहा है, अप्रतियोगी बन ही नहीं रहा है। अप्रतियोगी बनेगा तब लक्षण का समन्वय होगा ना। अर्थात लक्षण का समन्वय हुआ क्या? नहीं। उपाधि है आर्दंदन संयोग, साध्य से व्यापक है, लेकिन व्यापकत्व का लक्षण उसमें घटित नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ? असंभव। समझ में आया? उपाधि जो आर्दंदन संयोग उसका भेद लिया, उपाधि का भेद लिया, तो भेद का प्रतियोगी उपाधि बन रही है, अप्रतियोगी नहीं बन रही है, तो लक्षण का असंभव। समझ में आया? पंक्ति देखिए। उपाधि भेदम आदाय, बिला पंक्ति। उपाधि भेदम मतलब उपाधि का भेद, आदाय मतलब स्वीकार करके, लेकर, है कि नहीं? तो मानस में साध्य का अधिकरण, धूम का अधिकरण जो महानस, उस महानस में उपाधि का भेद मिला कि नहीं? मिला। कौन उपाधि? आर्दंदन संयोग का भेद है ना वहां पर। तो देखिए, उपाधि भेदम आदाय, उपाधि का भेद को लेकर असंभव वारणाय, तो क्या हो रहा है लक्षण में? असंभव दोष आ रहा है। उसका वारण करने के लिए व्यापकत्व शरीरे, मतलब व्यापकत्व शरीर मतलब व्यापकत्व के लक्षण में अत्यंत पदम उपात्तम, अत्यंत पद ग्रहण किया है, स्वीकार किया गया है। समझ में आया भाई? तो अत्यंत पद देने से अब उस महानस में, ध्यान दीजिए, महानस में आर्दंदन संयोग का भेद ले सकते हैं क्या? भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको कौन सा भाव चाहिए? अत्यंत भाव चाहिए। अब अन्योन्य भाव को नहीं ले सकते, तब असंभव दोष नहीं होगा। लग गया पंक्ति? तो चलिए, तो एक बात हो गई पूरी। फिर लक्षण बन गया, फिर व्यापकत्व का क्या बना? बोलो। साध्य समानाधिकरण अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। ठीक है, क्या क्या? साध्य समानाधिकरण अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। हुआ इतनी बात। अब चलते हैं आगे। ये पंक्ति लग गई ना? आगे साधन भेदम आदाय साधनस्य अपि उपाधित्व वारणाय अव्यापकत्व शरीरे अपि अत्यंत पदम उपात्तम। अब देखिए, अब अव्यापकत्व का भी लक्षण किया है मूल में। क्या किया है? बोलो। हाँ, साधनवनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। बोलो। साधनवनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। ठीक है जी, लक्षण पहले घटा लेते हैं, है कि नहीं? बाद में अत्यंत पद को निकाल कर देखेंगे कैसे दोष आता है करके। ठीक है, चलो। स्थल है पर्वतः धूमवान वन्येः किंवा वन्यमत्वात्। उपाधि कौन? पक्ष पर्वत, साध्य धूम, हेतु वन्य। इतनी बात पता चली ना? देखिए, साधन वन्य, क्या साधन कौन है? वन्य। साधनवत् वन्यवत्, वन्यवत् वन्य वाला कौन? आयोग कौन लेंगे? निष्ठ, साधनवन निष्ठ, साधन वाला जो है अयोगोलक, उसमें रहने वाला। क्या आगे वाला पद क्या है? निष्ठ अत्यंताभाव। लक्षण को भूलना नहीं। क्या लक्षण है? साधनवन निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। साधन वन्य, साधनवत् वन्यवत् कौन? अयोगोलक।
और उस अयोगोलक में रहने वाला अत्यंता भाव। कौन अत्यंता भाव? हाँ, अयोगोलक में रहने वाला अत्यंत भाव, आर्दंदन संयोग का अत्यंत भाव है कि नहीं? आर्दंदन संयोग है कि वहां पर? तो आर्दंदन संयोग का अत्यंत भाव है कि नहीं? उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी कौन? आर्दंदन संयोग। गया लक्षण, प्रतियोगी जाना चाहिए यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? लक्षण समन्वय हुआ। अब उस अव्यापकत्व का जो लक्षण है उसमें से अत्यंत पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। साधनवन्निष्ठ अभाव प्रतियोगित्वं साधना व्यापकत्वं। ठीक है, क्या क्या? साधनवन्निष्ठ अभाव प्रतियोगित्वं। तो क्या होगा फिर? देखिए, साधन वन्नी, साधनवत् वन्नीवत्। कौन? अयोगोलक। उस अयोगोलक में आर्दंदन संयोग का तो अभाव है, अत्यंत अभाव, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। अभी हमको दोष दिखाना है। तो उस अयोगोलक में वन्य है कि नहीं? है। अर्थात वहां पर वन्य का अत्यंत अभाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बराबर। किंतु उसी अयोगोलक में वन्य का अन्योन्य भाव मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। अयोगोलक मतलब लोहे का गोला, और उसमें वन्य है तो भी लोहे का गोला मतलब वन्य है क्या? नहीं। दोनों का भेद है ना? है कि नहीं? तो भेद है कि नहीं वहां पर? तो बोलो, साधन साधनवत् वन्नीवत्। कौन? अयोगोलक। उस अयोगोलक में वन्य का अत्यंत भाव नहीं है, किंतु उस वन्य का अन्योन्य भाव मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। और उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन होगा? वन्य का अन्योन्य भाव। उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन? वन्य। तो जो साधन है वही उपाधि बनने जा रहा है, उसमें लक्षण जा रहा है। साधन कौन है हमारा? वन्य। पर्वत धूमवान वन्यमत्वात्। साधन कौन है? वन्य। और वन्य में ही लक्षण जा रहा है, वन्य उपाधि बनने जा रहा है। तो दोष आएगा ना, सब जगह दोष आएगा। ऐसा दोष न आवे इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? अत्यंत पद दिया। अब अत्यंत पद देंगे तो साधन में लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर वन्य का अन्योन्य भाव है, लेकिन हमको अब अन्योन्य भाव नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अत्यंत भाव चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो वन्य का अत्यंत भाव मिलेगा क्या? नहीं। फिर किसका मिलेगा? आर्दंदन संयोग का अत्यंत भाव मिलेगा। और उसका प्रतियोगी कौन? आर्दंदन संयोग। लक्षण का समन्वय। समझ में आई बात? पंक्ति देखिए, साधन भेदम आदाय। मिला पंक्ति? साधन का भेद। साधन मतलब कौन है यहाँ पर? साधन वन्य। उसका भेद अयोगोलक में है कि नहीं? पंक्ति मिली सबको? साधन भेदम आदाय। साधन का भेद को लेकर साधनस्य उपाधित्व वारणाय। साधन का क्या बन जा रहा है? उपाधि। साधन क्या बन जा रहा है? उपाधि। ध्यान दीजिए, साधन कौन है यहाँ? वन्य। और वन्य क्या बन जाएगा? क्यों? अव्यापकत्व भी वो हो रहा है, और साध्य से व्यापक तो ही है। कौन? वन्य। साध्य कौन है? धूम से व्यापक वन्य। और साधन जो वन्य उससे अव्यापक भी बन रहा है अत्यंत पद न देने पर। समझ में आया कि नहीं? तो फिर साध्य से व्यापक, साधन से अव्यापक, स्वयं साधन ही हो रहा है। इसका मतलब साधन जो वन्य वही बनने जा रहा है क्या? उपाधि। नहीं समझ में आया? हाजी क्या लग रहा है? दिक्कत लग रही है क्या? समझ में नहीं आया? पुस्तक रख दीजिए नीचे, तब समझ में आएगा। समझ में आया? हाँ। देखिए, लक्षण किसका चल रहा है? अव्यापक। बरोबर। बोलो, लक्षण क्या है? साधनवन्निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वं। बरोबर। क्या क्या लक्षण याद किया नहीं क्या कल? साधनवन्निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वं। इसमें प्रतियोगित्व है। लक्षण पहले घटा लेते। साधन वन्नी। साधन बराबर है। वन्नी। साधन वन्य। साधन वत् वन्नीवत्। कौन? अयोगोलक। उसमें रहने वाला अत्यंता भाव, आर्दंदन संयोग का अत्यंता भाव है कि नहीं? और उसका प्रतियोगी आर्दंदन संयोग। तो बन गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब अत्यंत पद को हटा दीजिए, तब लक्षण बोलिए।
तो क्या साधनवन्निष्ठ अभाव प्रतियोगित्वं साधना व्यापकत्वं। ठीक है, क्या क्या साधनवन्निष्ठ अभाव प्रतियोगित्वं साधना व्यापकत्व। ठीक है कि नहीं? अब देखिए कैसा आता है, होता है गड़बड़। साधन वन्नी साधन वन्नीवत् कौन? आयोग अयोगोलक। उस अयोगोलक में अब आर्दन संयोग को छोड़ दीजिए क्योंकि उसका भेद तो है ही है, लेकिन वहां पर उस अयोगोलक में वन्नी का भी भेद है कि नहीं? है। अर्थात साधन का भेद है कि नहीं? है। और उस साधन का भेद, वन्नी का भेद, वन्नी का अन्योन्या भाव वह अयोगोलक में है। और उस वन्नी अन्योन्या भाव का प्रतियोगी कौन? वन्नी। तो वन्नी में लक्षण चला गया। अब वन्नी हमारा क्या है? साधन। साधन का भेद लेकर, वन्नी का भेद लेकर वन्नी में ही लक्षण जाएगा। अर्थात वन्नी ही मतलब साधन ही क्या बन जाएगा? उपाधि है कि नहीं? क्यों? वन्नी साध्य से व्यापक है। साध्य कौन है? धूम। धूम से व्यापक है। और वन्नी से अव्यापक भी बन गया इस हिसाब से। तो साध्य व्यापकत्वे सती साधना व्यापकत्व उपाधि का लक्षण वन्नी में चला गया। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। मतलब जो साधन या अतिव्याप्ति ऊपर था वो असंभव, या क्या हो रहा है? अतिव्याप्ति। मतलब वन्नी में ही जो वन्नी उपाधि नहीं है उसको ही उपाधि बोलना पड़ेगा। मतलब जो साधन है वो उपाधि नहीं है, उसको भी उपाधि बोलना पड़ेगा। क्योंकि वो कैसा सिद्ध हो रहा है? साध्य से व्यापक और साधन से अव्यापक। लग गया कि नहीं? तो साधन जो वन्नी वही क्या बनेगा? उपाधि। जो जबकि वो उपाधि नहीं है, लेकिन जा रहा है लक्षण। तो क्या हुई? उसका वारण करने के लिए पद दिया। कौन सा? अत्यंत। अब अत्यंत पद देने के बाद अतिव्याप्ति नहीं होगी। कैसे? घटा लेते हैं। साधन वन्नी साधन वन्नी साधन वन्नीवत् कौन? अयोगोलक। अयोगोलक। उस अयोगोलक में वन्नी का अत्यंत अभाव है क्या? नहीं। है कि नहीं? वन्नी का अत्यंत अभाव मिलता तब उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी बनता कौन? वन्नी। तो प्रतियोगी नहीं बन रहा है, अर्थात लक्षण वन्नी में नहीं जा रहा है। लेकिन उस अयोगोलक में आर्दंडन संयोग का अत्यंत अभाव मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। तो प्रतियोगी कौन बनेगा? आर्दंडन संयोग। उसमें लक्षण जा रहा है, कोई बात नहीं। बात समझ में आया जी? पंक्ति देखिए अभी। मिला पंक्ति? क्या है पंक्ति? बोलो। मिला ही नहीं पंक्ति? साधन भेद। हाँ, साधन भेदम आदाय। साधन वन्नी का भेद लिया कि नहीं हम लोगों ने अयोगोलक में? साधन भेदम आदाय, साधन का भेद को लेकर साधनस्य उपाधित्व वारणाय। साधन जो है वही क्या बन जाएगा? उपाधि। तो वो उपाधि न बन पावे इसलिए वारणाय अव्यापकत्व शरीरे, मतलब अव्यापकत्व के लक्षण में अत्यंत पदम उपात्तम, अत्यंत पद का ग्रहण किया है। लग गई भाई पंक्ति? चलो तो चलो फिर बोलो लक्षण अव्यापकत्व का। क्या लक्षण हुआ? साधनवन्निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वं साधना व्यापकत्वं। ठीक, पुनः एक बार। साधनवन्निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वं साधना व्यापकत्वं। हो गया काम। आगे चलेंगे अब पद कृत्य में। सोयम उपाधि त्रिविधः। उस उपाधि के 3 प्रकार है भाई। कितने प्रकार है? 3। कौन कौन? केवल साध्य व्यापक, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक और साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक च इति। बोलो। केवल साध्य व्यापक, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक च इति। 3 प्रकार हुए। केवल साध्य व्यापक, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक। हुआ कि नहीं? तत्र आद्य उपदर्शित। आद्य मतलब पहला कौन? केवल साध्य व्यापक। उसका उदाहरण दे दिया भाई मूल में ही। क्या उदाहरण दिया था मूल में?
बराबर है। पर्वतो धूमवान पर्वतः धूमवान वह्निमत्वात्, ये उदाहरण दे दिया है केवल साध्य व्यापक का। शुद्ध साध्य से व्यापक है वहां की उपाधि कौन? आर्देन्दन संयोग। और एक उदाहरण दे रहे, क्या जी नहीं समझ में आया? एक उदाहरण दिया कि नहीं मूल में? कौन उदाहरण है? पर्वतो धूमवान पर्वतः धूमवान वह्निमत्वात्, ये किसका उदाहरण है? केवल साध्य व्यापक। वहां की उपाधि ऐसी है वो केवल साध्य से व्यापक है कि नहीं? मतलब साध्य से व्यापक साधन से अव्यापक नहीं है, किंतु केवल शुद्ध साध्य से व्यापक है, उसको कोई जोड़ना नहीं पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए एक उदाहरण दे दिया, और एक उदाहरण दे रहे पदकृत्यकार। क्या उदाहरण दे रहे हैं? देखिए, एवं मिला कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतुवाय हिंसावत् इत्यत्र निषिद्धत्वम उपाधि। एक स्थल दिया, या ये भी उदाहरण किसका है? केवल साध्य व्यापक का ही है कि नहीं? पढ़ो उदाहरण। एवं को छोड़ दीजिए, एवं मतलब इस प्रकार और भी, ये अर्थ है उसका। स्थल बोलो। कृत्वंतवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतुवाय हिंसावत् इत्यत्र निषिद्धत्वम उपाधि। हाँ, पक्ष कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा, ये पक्ष है। पक्ष क्या है? कृत्वंतवर्तिनी हिंसा। ठीक। साध्य अधर्मजनिका अधर्मजनिका मतलब अधर्मजनकत्व, ये साध्य है। क्या जी? अधर्मजनकत्व, ये क्या है? साध्य है। और हेतु हिंसात्व। दृष्टांत क्रतुबाह्य हिंसावत्, ये दृष्टांत है। और यहाँ पर उपाधि बनाना है किसको? निषिद्धत्वम। चलो ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए पुस्तक को। लक्षण स्थल बोलेंगे। कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतुबाह्य हिंसावत्। बोलो। कृत्वंतवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतुबाह्य हिंसावत्। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्रतु कहते हैं यज्ञ को। क्रतु का शब्द का अर्थ होता है क्या? यज्ञ। कृत्वंतरवर्तिनी मतलब यज्ञ में होने वाली हिंसा, ये पक्ष है। यज्ञ में होने वाली हिंसा। यज्ञ में पशु आदि मारते कि नहीं, तो हिंसा। ठीक है, कैसी है वो? उसमें क्या सिद्ध करना है? अधर्मजनकत्व। क्या जी? अधर्मजनकत्व। अधर्म मतलब पाप, अर्थात पाप की जनक है वो हिंसा, ये सिद्ध करना है कि नहीं? हेतु दिया क्या? हिंसा। क्या हेतु दिया? हिंसा। क्योंकि हिंसा है वो, और जो जो हिंसा होती है वो पाप को उत्पन्न करती है, ऐसा उसका कहना है पूर्व पक्षी का। समझ में आया कि नहीं? ये सद हेतु नहीं है, असद हेतु है, हेत्वाभास है। कौन सा हेत्वाभास है? व्याप्यत्वास। समझ में आया कि नहीं? तो चलो, पक्ष काफी पर लिख लीजिए आप लोग, दिक्कत होती है तो फटाफट लिखो। कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा, काफी पर लिखो भाई। अधर्मजनिका हिंसात्वात् लिखा। फटाफट लिखने का अभ्यास करो। कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतुबाह्य हिंसावत्। नीचे की लाइन में लिखो पक्ष, क्यों ऊपर लिख लीजिए, उसके ऊपर, उसके माथे पे लिख लीजिए कौन पक्ष है। हाँ, वो पक्ष है, लिखिए उसके ऊपर पक्ष है करके। साध्य क्या है? अधर्मजनकत्व, ये साध्य है। लिखा। साध्य क्या है? अधर्मजनकत्व। और हेतु क्या है? हिंसात्व। फटाफट करो भाई काम। दृष्टांत
क्रतुबाह्य हिंसावत् क्रतुबाह्य उपाधि निषिद्धत्व निषिद्धत्वम उपाधि। चलो ध्यान दीजिए, होगा कि नहीं? इतना देर लगाएंगे तो कब काम होगा? लिखने का अभ्यास कीजिए, रोज 10 पेज लिखना है प्रैक्टिस के लिए। समझ में आया? बोलो भाई। पक्ष प्रकृतवर्तिनी हिंसा साध्य अधर्मजनकत्व अधर्मजनकत्व हेतु हिंसात्व हिंसात्व और उपाधि निषिद्धत्व। ठीक है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए। अब उपाधि कौन है? निषिद्धत्व। पुस्तक छोड़ दीजिए, अभी देख लीजिए फटाफट। तो छोड़ो फटाफट भाई। उपाधि कौन है? निषिद्धत्व। काम कापी के सामने रखो। कापी बंद करके रखने से क्या फायदा? किस लिए लिखा है कापी पर? पुस्तक छोड़ दो, कापी सामने रखो। पक्ष प्रकृतवर्तिनी हिंसा साध्य अधर्मजनकत्व अधर्मजनकत्व बराबर दृष्टा हेतु हिंसात्व उपाधि निषिद्धत्व। हाँ, उपाधि का लक्षण बोलो। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। हाँ, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। साध्य कौन है? अधर्मजनकत्व अधर्मजनकत्व है कि नहीं? तो फिर यत्र तत्र की भाषा में बोलो। यत्र यत्र अधर्मजनकत्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम। है कि नहीं? बोलो। हाँ, जहाँ जहाँ अधर्मजनकत्व है, जहाँ जहाँ पाप उत्पन्न होता है, उस सब चीज का निषेध किया है कि नहीं? किया है ना? बात नहीं है ना इस नियम का? इसका मतलब किससे व्यापक कौन हुआ? अधर्मजनकत्व से व्यापक हुआ निषिद्धत्व। अर्थात किससे व्यापक कौन हुआ? साध्य से व्यापक उपाधि। साध्य से व्यापक उपाधि। और लक्षण क्या है उपाधि का? साध्य व्यापक से। पहला अंश गया कि नहीं? गया ना? अधर्मजनकत्व से व्यापक हुआ कौन? निषिद्धत्व। ठीक। अब दूसरा अंश घटाएंगे। साधन से अव्यापक होना चाहिए। साधन क्या है बोलो? हिंसात्व है कि नहीं? हिंसात्व से अव्यापक है चाहिए कौन? निषिद्ध। अब घटाइए यत्र तत्र में। यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम है क्या? जहां जहां हिंसा है वहां वहां सब जगह निषेध किया है क्या? हिंसा मत करो करके ऐसा निषेध किया है क्या? नहीं। कहां पर? हाँ, बराबर है कि नहीं? आप रास्ते में किसी की हत्या करेंगे, हिंसा, उसका तो निषेध है, हिंसा मत करो भाई। किंतु यज्ञ में हिंसा का विधान है, निषेध तो नहीं है। तो देखिए यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम है क्या? नहीं। हिंसात्व कहाँ है? यज्ञ में होने वाली हिंसा में भी हिंसात्व है क्या? यज्ञ में होने वाली हिंसा में भी क्या है? हिंसात्व है। उसमें निषिद्धत्व है क्या? नहीं। तो नियम का क्या हुआ? बाद। यदि नियम का बाद नहीं होता तो किससे व्यापक कौन होता? हिंसात्व से व्यापक निषिद्धत्व होता। अर्थात किससे व्यापक कौन होता? साधन से व्यापक उपाधि होती। लेकिन नियम का बाद है कि नहीं? बाद है। इसका मतलब हिंसात्व से व्यापक निषिद्धत्व है क्या? नहीं। तो हिंसात्व से साधन से व्यापक नहीं है कौन? निषिद्धत्व उपाधि। तो व्यापक नहीं है तो क्या है? व्यापक है। समझ में आया कि नहीं? तो साधन से अव्यापक हुई कि नहीं उपाधि? तो लक्षण गया। साध्य से व्यापक है और साधन से अव्यापक है। समझ में आया ना? इसलिए यहाँ पर उपाधि कौन है? निषिद्धत्व। और उस निषिद्धत्व उपाधि से युक्त या का हेतु होने के कारण वो कैसा हुआ? व्याप्यत्वा सिद्ध। क्या हुआ? व्याप्यत्वा सिद्ध। व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का यत्वाभास हुआ। समझ में आए पंक्ति? देखिए भाई आगे पुस्तक में देखिए अभी। क्रत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतुबाह्य हिंसावत् इत्यत्र निषिद्धत्वम उपाधि। मिला? तस्य। अब उसको घटा रहे हैं, मतलब साध्य से व्यापक वो निषिद्धत्व कैसा है और साधन से अव्यापक कैसा है, इसको समझा रहे ग्रंथकार। तस्य
यत्र अधर्मजनकत्वम तत्र निषिद्धत्वम इति साध्य व्यापकता, ये साध्य व्यापकता हुई, क्योंकि यत्र यत्र अधर्मजनकत्व तत्र तत्र निषिद्धत्व है, इसलिए साध्य से क्या हुआ? व्यापक। कौन साध्य? अधर्मजनकत्व, उससे व्यापक हुई कौन? निषिद्धत्व रूप उपाधि हुआ ना। आगे चलेंगे, यत्र हिंसात्वम तत्र न निषिद्धत्वम, है कि नहीं? जहाँ जहाँ हिंसात्व वहाँ निषिद्धत्व है क्या? नहीं है। यदि होता तो होता तो हिंसात्व से व्यापक होता कौन? निषिद्धत्व। साधन से व्यापक होता, लेकिन साधन से व्यापक नहीं है उपाधि, क्या है? अव्यापक। वही दिया, यत्र हिंसात्वम तत्र न निषिद्धत्वम इति निषिद्धत्वम उपाधि साधना व्यापक। इसलिए निषिद्धत्व उपाधि कैसी हुई? साधन से अव्यापक हुई। लग गया पंक्ति? आगे, क्रतु हिंसायाम निषिद्धत्वस्य अभावात्। क्रतु मतलब यज्ञ, यज्ञ की जो हिंसा है उसमें निषिद्धत्व नहीं है, हाँ अभाव है। क्रतु हिंसायाम निषिद्धत्वस्य अभावात्, निषिद्धत्व का अभाव है। लग गया भाई पंक्ति? अब यहाँ पर थोड़ा सा शास्त्रार्थ, बात पूरी हो गई। अभी दो उदाहरण दे दिया। किसके? व्याप्यत्व सिद्ध के 3 प्रकार बताए थे। केवल साध्य व्यापक, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक और साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक। तो पहला कौन था? केवल साध्य व्यापक। उसके 2 उदाहरण कौन कौन? हाँ, और कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा, अधर्मजनिका हिंसा, ये 2 उदाहरण हुए। बराबर। आगे अब थोड़ा सा शास्त्रार्थ कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, शास्त्रार्थ इस बात का है कि बोल रहे भाई, आप बोल रहे कि यज्ञ में होने वाली हिंसा उसमें निषिद्धत्व नहीं है। कैसे निषिद्धत्व नहीं है? निषिद्धत्व है उसमें। कौन बोलता है? पूर्व पक्षी। कौन बोलता है? पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी को पूछेंगे कहाँ निषिद्धत्व बताओ, कौन सा वाक्य है? तो वाक्य देता है वो, न हिंस्यात् सर्वभूतानि। एक वाक्य है, वेद का वाक्य है। क्या जी? न हिंस्यात् सर्वाणि भूतानि। हाँ, सर्वाणि भूतानि न हिंस्यात्, किसी भी भूत की, प्राणी मात्र की हिंसा न करे। तो निषेध हुआ कि नहीं? तो किसी भी मतलब क्या, यज्ञ में जो हिंसा है उसका भी क्या है? निषेध है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो फिर आपने कैसा कह दिया कि यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र न निषिद्धत्वम, ये बोल दिया कि नहीं? हिंसात्व यज्ञ की हिंसा में है, वहां कहाँ निषिद्धत्व है? हम तो कहते निषिद्धत्व है, तुम कैसे कह रहे हो कि न निषिद्धत्वम? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। समझ में आई कि नहीं बात? देखिए, न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति, तो उत्तर दे रहे उसको अभी। ये सामान्य वाक्य है। न हिंस्यात् सर्वभूतानि क्या है? सामान्य वाक्य है। और सामान्य, ध्यान दीजिए, सामान्य वाक्य का विशेष वाक्य के द्वारा बाद होता है। सामान्य वाक्य का विशेष वाक्य के द्वारा क्या होता है? जैसे उदाहरण कह दिया क्या कि भाई आश्रम में जितने भी लोग हैं वो सब के सब, पूरे टोटल सब लोग, आप लोग हमारे यहाँ भोजन के लिए आओ। सामान्य नियम हुआ कि नहीं? तो चलने लग गए। लेकिन उतने में महंत जी ने कह दिया, पुजारी तुम यहाँ रुको। अब वो बोलेगा कमाल हो गई, अभी अभी आमंत्रण सबके लिए दे दिया, मैं सब में सबके अंदर नहीं हूं क्या? तो उसको उत्तर देंगे फिर महंत जी, क्या? अरे भाई, सबको आमंत्रण नहीं, सामान्य नियम है, और तुमको रोकने के लिए कहा, ये विशेष है। सामान्य वाक्य का विशेष वाक्य के द्वारा क्या होता है? बात। तो न हिंस्यात् सर्वभूतानि, ये क्या है? सामान्य वाक्य है। और विशेष वाक्य क्या है फिर? पशुना यजेत। क्या? पशुना मतलब पशु को लेकर क्या करो? यज्ञ करो, बलि दे दो, पशु के द्वारा यज्ञ करो। तो पशु की हिंसा कहाँ है? वहां। तो इसका मतलब यज्ञ की हिंसा का निषेध नहीं है। सामान्य वाक्य का विशेष वाक्य के द्वारा क्या हुआ? तो अर्थ क्या हुआ फिर? यज्ञ की हिंसा छोड़कर बाकी की हिंसा का निषेध है, यज्ञ की हिंसा का निषेध नहीं है। समझ में आया? वही दिया, न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति सामान्य वाक्यतः, मिला पंक्ति, पशुना यजेत इत्यादि विशेष वाक्य से बलियस्त्वात्। विशेष वाक्य क्या होता है? बलवान होता है। अतः म्हणून इसलिए हिंसात्वम न अधर्मजनकत्वे प्रयोजकम, है कि नहीं?
हिंसात्व केवल अनुमान क्या था जी? कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म जनिका हिंसात्व। ध्यान दीजिए, मतलब हिंसात्व हेतु के बल पर उसने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया? अधर्म जनकत्व। उत्तर दे रहे, केवल हिंसात्व अधर्म जनकत्व का प्रयोजक नहीं, अर्थात हिंसात्व हेतु के बल से अधर्म जनकत्व की सिद्धि आप नहीं कर सकते। समझ में आया? वही देखिए, अतः हिंसात्वम न अधर्म जनकत्वे प्रयोजकम अधर्म जनकत्वे प्रयोजकम न अपितु निषिद्धत्वम एव इत्यादिकमपि द्रष्टव्यम। है कि नहीं जी? कौन है अधर्म जनकत्व के लिए प्रयोजक? कौन हो सकता है? पंक्ति क्या दिख रही है? आप बोलो ना, समझ लीजिए विषय। बाद में पंक्ति पढ़ना है, पहले पंक्ति देखते रहेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं? शास्त्रार्थ क्या हो रहा है? सामान्य वाक्य का विशेष वाक्य के द्वारा क्या होता है? वाद होता है। सामान्य वाक्य क्या है? न हिंस्यात् सर्वभूतानि। विशेष वाक्य क्या है? पशुना यजेत। फिर यज्ञ की जो हिंसा है उसमें निषिद्धत्व है क्या? नहीं है। नहीं है ना? नहीं। फिर हिंसात्व हेतु के बल पर अधर्म जनकत्व की सिद्धि होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हिंसा है तो भी अधर्म जनकत्व उसमें नहीं है। समझ में आया कि नहीं? फिर अधर्म जनकत्व की सिद्धि यदि करना हो तो हेतु आपको देना चाहिए निषिद्धत्व, क्योंकि जहां जहां निषेध है वहां वहां अधर्म जनकत्व है। समझ में आया कि नहीं? झूठ मत बोलो, निषेध है कि नहीं? और झूठ बोलेगा अधर्म उत्पन्न होगा। समझ में आया कि नहीं? मदिरा मत पियो, निषेध है, पिएगा तो अधर्म उत्पन्न होगा। समझ में आया कि नहीं? यज्ञ में हिंसा कर भी दिया तो उसका निषेध है क्या? नहीं। तो निषेध नहीं है तो अधर्म उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब जहां जहां निषेध है वहां पर ही उत्पन्न होता है क्या? अधर्म। अधर्म जनकत्व का प्रयोजक, अधर्म को उत्पन्न करने वाला कौन? निषिद्ध। जहां निषेध रहेगा वहां यदि करेगा तब उत्पन्न होगा क्या? अधर्म। हिंसा रहेगी, हिंसात्व की हिंसा रहेगी, जहां जहां वहां वहां अधर्म उत्पन्न होगा, ऐसी बात नहीं। अब देखिए पंक्ति मिला। पंक्ति सबको? कौन सी पंक्ति पढ़ो? अतः मिला कि नहीं मिला? पढ़ो फिर आगे। अतः हिंसात्वम न अधर्म जनकत्वे प्रयोजकम। मतलब कैसा पढ़ना इसको? अतः हिंसात्वम अधर्म जनकत्वे प्रयोजकम न पीछे लग गया, वाक्य का लग गया। इसलिए हिंसात्व अधर्म के उत्पत्ति में प्रयोजक नहीं है। फिर कौन है? आगे लिख रहे अपितु निषिद्धत्वम एव। निषिद्धत्व प्रयोजक है किसके लिए? अधर्म उत्पत्ति के लिए। समझ में आया? निषेध रहेगा तो निषेध रहेगा तो भी करेगा तब अधर्म उत्पन्न होगा। अधर्म उत्पन्न न होवे ऐसा यदि आपको लगता है तो निषेध है तो निषेध ही रखो, उसको करो मत। समझ में आया? चलिए, अपितु निषिद्धत्वम एव इत्यादिकमपि द्रष्टव्यम। मतलब ये भी उदाहरण समझना चाहिए। किसके लिए? केवल साध्य व्यापक का। तो केवल साध्य व्यापक उपाधि है ना, 2-3 प्रकार बताए थे। किसके? उपाधि के। कौन कौन? केवल साध्य व्यापक, पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापक। तो केवल साध्य व्यापक के कितने उदाहरण हुए? 2। इत्यादिकमपि द्रष्टव्यम। अब आगे कह रहे द्वितीयो यथा। दूसरी उपाधि कौन बताई थी? पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।